Assalamualaikum grade 10. How are you? I hope you are fine, healthy, wealthy, safe and studying. Going to school regularly, has scheduled or planned your revision schedule and are following it. Faiza Nadim here. And she always stresses upon paying a lot of attention towards your academics, because academics are the most essential element of one's life in the world and in the hereafter as well. So what we are going to do today, I'm going to tell you within a minute. Let's start today's lesson. G, grade 10. What is the board telling you? The board is telling you that we are going to do the grammar topics of Unit 3, try again in general, and over here, as you can see on my board, the degrees of adjective in specific for the beginning of this lecture. ठीक है? Degrees of adjective. क्या होती हैं adjective की degrees? हम ये कहते हैं ना कि my shirt is bright, your shirt is also bright, but she is wearing the bright shirt. ठीक है? उसका जो करेक्ट यूजेज होगा वो कैसे होगा? My shirt is bright, yours is brighter. ठीक है? मेरी शर्ट से कंपेयर करें तो आपकी उससे थोड़ी सी बेहतर है. And she is wearing the brightest shirt in the class. Brightest का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन हो तो जो सबसे बेस्ट चीज होती है जिसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जब दो चीजें होती हैं, हम किसी भी दो चीजों का कंपेयर करते हैं तो हम उसको कहते हैं कंपैरेटिव. और जब बहुत सारी चीजों में से हम लेबल कर देते हैं, हम उस चीज को कंफर्म कर देते हैं कि दिस स्पेसिफिक थिंग इज द बेस्ट अमंग ऑल, तो हम उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है? एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. एडजेक्टिव होते हैं प्लेन एडजेक्टिव. दिस पेन इज बिग, दिस इज बिगर, बट दिस वन इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है? बिग, बिगर एंड बिगेस्ट. राइट? एडजेक्टिव, इट्स कंपैरेटिव डिग्री एंड इट्स सुपरलेटिव डिग्री. ग्रेड 1 का कॉन्सेप्ट है, बट वी नीड टू रिवाइज इट. राइट? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको एडजेक्टिव दिया हुआ है, आपने उसको उसकी करेक्ट डिग्री के अकॉर्डिंगली प्लेस करना है. ठीक है? जैसे ये है, माई फैमिली एंड आई वेंट टू मरी लास्ट समर. ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दैट दिस वाज द बेस्ट समर एवर. ठीक है? जितनी समर्स मैंने अभी तक स्पेंड की हैं, जितना मैंने अभी तक पार्टी की है, इसका एडजेक्टिव था गुड. जितनी अब तक मैंने पार्टीज की हैं, जितनी अब तक मैंने पिकनिक्स की हैं, जितना मैं अब तक घूमा हूं, उसमें से ये वाली जो थी वो बेस्ट समर थी. ठीक है? गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर गुड, गुडर, गुडेस्ट. ये वाली गलती कभी ना करना. ठीक है? गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स एंड देन वर्स्ट विथ टी. ठीक है? W-O-R-S-E, worse, and then superlative is W-O-R-S-T, worst. Remember this always. Next is, in Murray, we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran faster and faster. हम उस हॉर्स को किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे. हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा जो था वो मेरी बहन के घोड़े से तेज दौड़ा था. हम ये नहीं कह रहे कि हम सब कजिन्स के घोड़ों में से मेरा घोड़ा सबसे तेज दौड़ रहा था. अगर हमने ये कहना होता तो हम कहते फास्टेस्ट. ठीक है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो तेज और तेज और तेज दौड़ रहा था, यानी इट वॉज रनिंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. ठीक है? We also climbed a tree, and when I reached the highest branch, I was than my sister. More tired. दो चीजों को कंपेयर करें. आपने टायर्डर और टायर्डेस्ट नहीं सुना होगा.
It's always more tired and most tired. ठीक है, many, more, most. Many, more, most. ठीक है, I was more tired than my sister. दो लोगों से कंपेयर हो रहा है, सब जगह से नहीं हो रहा. ठीक है, I bought a jacket which was quite dash and my sister chose a sweater because she found it much dash to buy. ठीक है, expensive which was quite expensive. अब हम इसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने सिंपल एक जैकेट ली थी जो बहुत एक्सपेंसिव थी. बट माई सिस्टर चोज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर. अब उसने वो जो स्वेटर था वो मेरी जैकेट से कंपैरेटिवली सस्ता लिया था, इसलिए हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाई है. यहाँ पर हमने सिंपल प्लेन एडजेक्टिव यूज किया था क्योंकि एक्सपेंसिव जो है बेटा वो हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो हमने एक सिंपल सा एडजेक्टिव लगाया है ये बताने के लिए कि वो जैकेट महंगी थी. लेकिन जब हम स्वेटर की बात कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि स्वेटर जो था वो मेरी जैकेट से सस्ता था, तो इसीलिए हमने उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, हमने कहा कि इट वाज चीपर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस नंबर 5 ऑफ दिस स्पेसिफिक एक्सरसाइज. जी बेटा, after our trip I feel I am the dash boy on earth. Lucky. अब he is comparing himself with all the boys in the world. ठीक है, all the boys on the face of the earth. तो क्या होगा? lucky, luckier के luckiest होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है. हम ये कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं, तो यहाँ पर लगेगा luckiest. तमाम के तमाम बच्चों से उसने अपने आप को कंपेयर किया तो वो लकीएस्ट बॉय हो गया. ठीक है, अब आता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आप ऐसे ही मुंह उठा के या आप ऐसे ही बगैर प्लानिंग के कहीं भी नहीं लगा सकते. ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का एक स्पेसिफिक, और उस स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपने एडजेक्टिव्स पुट इन करने होते हैं. सबसे ज्यादा पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है क्वांटिटी, फिर आती है क्वालिटी, फिर आता है साइज, शेप, क्वालिटी, साइज, एज, शेप, उसका पर्पस और उसके बाद उसका बेनिफिट. ये होता है स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव, और आपने एडजेक्टिव्स हमेशा इसी ऑर्डर में लगाने होते हैं. यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं? वी सॉ अ डैश व्हेल इन द सी. ठीक है, मैं पहले पढ़ने लगी थी लेकिन मैं अब पढ़ूंगी. अ ग्रे ह्यूज. अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर सेट अप बाय द लिंग्विस्टिक्स, हमने क्या लिखना है? हमने सबसे पहले लिखनी है क्वांटिटी, यानी वो एक थी, फिर क्वालिटी नहीं है, साइज ह्यूज, और उसके बाद एज, और शेप काला. ठीक है, ग्रे. ये आपका ऑर्डर होगा इस करेक्ट एडजेक्टिव का. ठीक है, बाबर यूजेस द डैश बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस, ब्लू, मीडियम, रबर. ठीक है, और हमने सबसे पहले क्वालिटी लिखनी है ही नहीं, द लिखा हुआ है. क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, उसके बाद साइज है मीडियम, उसके बाद क्या है आपका? कलर ब्लू, और फिर उसका मटेरियल जिस तरह की वो बनी हुई है, रबर, a medium blue rubber ball. ठीक है, Mehreen brought chocolate bars to the birthday party. Few, a dark triangular. सबसे पहले आपकी क्वांटिटी a, क्वालिटी few. ठीक है, शेप और साइज which is triangular, and in the last material or purpose or whatever it is, origin.
a few triangular dark chocolates. ठीक है. The pyramids of Egypt are made out of rock enormous rectangular. तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी? आपकी आएगी सबसे पहले साइज enormous, फिर आएगा आपका शेप रेक्टेंगुलर, और उसके बाद आपका आएगा मटेरियल जिसका वो बना हुआ है, रॉक. ठीक है. ठीक है. आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव समझ आ रहा है ना कि किस तरह किस ऑर्डर में लिखते हैं. नेक्स्ट इज शाहिद कैन ईट डैश पिज्जा स्लाइसेस, थिन क्रस्ट, स्क्वायर, 5. ठीक है. सबसे पहले नंबर आएगा 5. ठीक है. फिर शेप आएगी स्क्वायर, और उसके बाद वो मटेरियल जिसका वो बना हुआ है थिन क्रस्ट. ठीक है. इस तरह से आपके नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स को ऑर्डर करते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक एक ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का, आपने उसको उस स्पेसिफिक ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही पुट अप करना होता है अपने सेंटेंस में, आप आगे पीछे नहीं कर सकते. राइट. द लास्ट एक्सरसाइज इज एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है. अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? देखो, I am wearing a blue dupatta, right? ठीक है. This adjective color blue is describing the color of the dupatta that I am wearing. ठीक है. But if I say that I am wearing a dupatta which is as blue as the sky, so as blue as the sky will be the adjective simile that I will use to explain the color of this dupatta, and thus this simile will turn into an adjectival phrase. ठीक है. अगर हम किसी adjective को बजाय एक word के group of words में describe करें, extra detail डालें, एक dependent phrase डाल दें, एक dependent clause डाल दें आपके independent sentence में, तो वो adjectival phrase होगा. क्लॉज नहीं डालेंगे, वो फ्रेज होगा. फ्रेज होगा एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विदाउट हैविंग अ वर्ब और अ सब्जेक्ट अग्रीमेंट. ठीक है. यहाँ पर आपको इस एक्सरसाइज में ये कहा गया है कि इन डिफरेंट सेंटेंसेस में से एडजेक्टिवियल फ्रेजेस जो हैं वो हाईलाइट कर दें, उनको बता दें. मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ ब्रीफ डिस्कशन करूंगी, क्योंकि मैंने फ्रेजेस के लेक्चर में एडजेक्टिव फ्रेज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है. इसीलिए मैंने आपके साथ एक ब्रीफ डिस्कशन की, आपको सिर्फ डेफिनेशन दी. अब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी और साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपका रिवाइज हो जाए एडजेक्टिव फ्रेजेस वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. आई हैव बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस. आई हैव बोर अ बैनर काफी है हमारे लिए, लेकिन अगर हम इस बैनर को डिस्क्राइब करें कि वो कैसा था विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो ये जो स्ट्रेंज डिवाइस के साथ विद हमने लगाया है वो हमारा एडजेक्टिवियल फ्रेज है. ये कंप्लीट आपका सेंटेंस है. आई हैव बोर अ बैनर, लेकिन कैसा बैनर? जिसके पास एक स्ट्रेंज डिवाइस थी. द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ऑन लीव. द प्रिंसिपल इज ऑन लीव, लेकिन प्रिंसिपल कहाँ की, किसकी, कौन सी? अगर हम ये बता दें कि ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल की, इज ऑन लीव, तो ये क्या बन जाएगा? ये एडजेक्टिवियल फ्रेज होगा जो इस स्पेसिफिक प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर रहा है. ये बता रहा है कि ये कौन सी प्रिंसिपल है. ठीक है. द डिसीजन ऑफ जजेस इज फाइनल. द डिसीजन इज फाइनल. किसका डिसीजन? ऑफ जजेस. ठीक है. हमने डिसीजन को फर्दर एक्सप्लेन किया. हमने ये बताया कि ये किसका डिसीजन था. ये डिसीजन था जजेस का, जो फाइनल है. ठीक है. अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे देखें, द डिसीजन इज फाइनल, इट इज गुड इनफ. लेकिन हमने चूंकि इस डिसीजन को एक एडजेक्टिवल फ्रेज के साथ एक्सप्लेन किया है, तो ये इसका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया है. ठीक है. वी हैव डन 3
sentences from this exercise. Let's quickly do the rest of the sentences. The top of the mountains were covered with snow. The tops, किसकी tops of the mountains, ठीक है, were covered किसके साथ, with snow, ठीक है. The tops of the mountains were covered. Tops किसकी, mountains की, किसके साथ, snow के साथ. तो ये आपके दोनों adjectival phrases हो गए, ठीक है. The runner in the rear did not qualify. The runner did not qualify. कौन सा runner, जो सबसे पीछे था, ठीक है. एक्स्ट्रा डिटेल दी, आपने उस रनर को डिस्क्राइब किया कि कौन सा रनर जो सबसे पीछे था, उसने क्वालिफाई नहीं किया, तो ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और जो सबसे आसान एक्सरसाइज है, आपने सिर्फ एम गोइंग टू या विल लगाना है, ठीक है. फ्यूचर क्या होता है, विल और शैल, लेकिन इधर इन्होंने आपको कहा है कि आपने गोइंग टू और विल लगाना है. तो कैसे लगाएंगे हम, सबसे पहले we don't have any bread. All this exercise is divided into different dialogues and those dialogues are basically A and B. Person A is asking something or saying something and person B is replying or retorting to his query, ठीक है. और इसमें आपने पर्सन बी के जितने भी आंसर्स हैं उसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना है, गोइंग टू या विल. गोइंग टू वैसे कंटिन्यूस और पार्टिसिपल है, ठीक है. We do not have any bread. I know I am going to get some from the shop, ठीक है. हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है, मुझे मालूम है, मैं बाजार से, शॉप से कुछ लेने जा रहा हूँ. We don't have any bread. Now this question is repeated. Why? Because the examiner, the writer of the book, the person who has written the book for you wanted you to have other options for the same question as well, ठीक है. Really? I am going to get some from the shop, ठीक है. यहाँ पे भी going to आना है, वहां पे भी going to आना है, लेकिन इनकी situations फर्क है, ठीक है. इधर वो assure है, okay I know I'm going to get some from the shop, और इधर the person is basically turning it into a humorous situation. अच्छा, चलो मैं जाके ले आता हूँ, ठीक है. So these are the two ways with which you can answer the same question. The next question is, why do you need to borrow my suitcase? ठीक है. I am going to visit my mother in Multan next month. क्यों आपने मेरा सूटकेस बोरो करना है? क्योंकि नेक्स्ट मंथ में अपनी मम्मा के पास मुल्तान जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है. I am going to आए इन तीनों sentences में. We are left with 4 sentences. Let's quickly complete those sentences as well. I am really cold. I am going to turn the heating on. मुझे बहुत ठंड लग रही है तो मैं हीटिंग ऑन कर देता हूँ, मैं हीटिंग ऑन करने जा रहा हूँ. Are you going to Jamshed's wedding tonight? Yes. Are you going to? I will give you a lift. ठीक है, अगर आप भी जा रहे हैं तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, ठीक है. मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा, नॉट कैन, विल, दे दूंगा, ठीक है. Are you busy today? Would you like to have coffee? Sorry. I will go to the library. I will go to the library. I have been planning to study all day. ठीक है. And the last is, why are you carrying a hammer? I am going to put up some pictures. मैं कुछ pictures put up करने लगा हूँ. That is why I am carrying a hammer. Quick recapitulation of today's lesson. What did we do? We drew the adjectives. Yes, we reinforced, revised, reincarnated
all the words that you can think of. As far as adjective revision is concerned, did those. We did the degrees of adjectives, we did the order of adjectives, and then we did the adjectival phrases along with a very simple, very easy exercise of future indefinite tense. रिवाइज कर लो, ये सब कुछ आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है, उसको गंदा गंदा अटेम्प्ट नहीं करना, अच्छा अच्छा अटेम्प्ट करना है. सब कुछ रिवाइज कर लो ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाए. ठीक है, अब तक बहुत ध्यान रखो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो और अपने अम्मी अबू का कहना मानो और अपनी नमाज की फिक्र रखो. ठीक है, फाइजा नदीम को इजाजत दो. वी विल मीट टुगेदर इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय दैट टाइम, अल्लाह हाफिज.